दादु नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा परिणामं परंगता परब्रह्मा परं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्मै जीववन्दनं। जय गुरु महाराज की जय, निरंजन निराकार की जय, सत्यराम। भक्तों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में सर नवाते हुए हम गुरुदेव दादू जी की कथा में आगे बढ़ेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण कथा चालू है। माधवदास जी के चमत्कार के विषय में हम चर्चा करेंगे। जब गुरुदेव दादू जी महाराज केदार देश अपनी योग माया से जाकर पदम सिंह की हिंसा छुड़ाई और ज्ञानदास मानकदास को उपदेश दिया और कहा आप यहीं रहकर ब्रह्मा का भजन करें और निर्गुण भक्ति का प्रचार करें और यहीं पर सभी को से अहिंसत्व का काम करवाए, हिंसा छुड़वाए। इस प्रकार ज्ञानदास मानकदास को उपदेश देकर दादू जी महाराज अपनी योग माया से वापसी आमेर आ गए। इसके बाद में कुछ दिनों बाद माधवदास जी आमेर से विचर कर सिकरी पर स्नान कर गए और सिकरी में घूम रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, परमात्मा का भजन कर रहे थे। थकान हुई तब एक मंदिर में जाकर विश्राम किया। विश्राम करते समय उनको थोड़ी नींद लग गई और नींद में पीठ उनकी भगवान के मंदिर की तरफ हो गई। जब पीठ भगवान के मंदिर तरफ हुई तब उस वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने देखा कि ये भगवान के तरफ पीठ करके सोया है। तब उन्होंने आके माधवदास जी को ललकारा और कहा तुझे शर्म नहीं आ रही, तो भगवान के तरफ पीठ करके सोया है, भगवान की तरफ कोई पीठ करके सोता है क्या? तब माधवदास जी ने पुजारी की आवाज़ सुन के उठे और मंदिर के कोने में दीवार के साइड जाकर बैठ गए। जब पुजारी जी की इतनी तेज आवाज़ सुनी तो कुछ लोग भी बाहर से मंदिर में आ गए और मंदिर में आके जब वो आए तब पुजारी जी से पूछा क्या हुआ। तब पुजारी ने सारी घटना बता दी कि ये मंदिर भगवान की तरफ पीठ करके सोए हैं। तब एक उनमें से एक ने कहा कि आप अपने आप को बड़ा नामदेव समझते हो क्या, जो आप भगवान की तरफ पीठ करके सोए हो। तब माधवदास जी ने उनसे पूछा कि नामदेव ने क्या किया था। तब उसने कहा कि भगवान को दूध पिलाया था, क्या आप दूध पिला सकते हो। तब उन्होंने माधवदास जी ने कहा कि भगवान को दूध पिलाना तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वसम्मत है, भगवान तो भाव के बोहे हैं, कण कण में समाये हुए हैं, वो हर घड़ी हर क्षण हर दिशा में दूध पीते हैं, बस उन्हें पिलाना वाला चाहिए। तब इस बात पर पुजारी क्रोधित हुआ और पुजारी ने दूध का कटोरा मंगा लिया। दूध का कटोरा मंगाया और कहा कि भाई ये दूध आप कहते हो हर जगह भगवान दूध पीते हैं, तो ये दूध का कटोरा लो और इसे दूध पिला कर यहीं दिखाओ। तब माधवदास जी ने एक दूध का कटोरा अपने हाथ में लिया और दीवार के तरफ मुख किए बगैर दीवार के तरफ दूध के कटोरे को लगा दिया। दूध का कटोरा लगते ही ऐसा लगा जैसे दीवार खुद मुंह निकाल कर दूध पी रही हो और सारा दूध देखते ही देखते खत्म हो गया। माधवदास जी भगवान को याद करते हुए अंदर आत्मा में परमात्मा को याद कर रहे थे, राम जी को याद कर रहे थे। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि दूध का एक बूंद भी न रहा और पूरी दीवार दूध पी गई। ये चमत्कार देखकर सब हैरत में रह गए। सभी लोग वहाँ ने देखा कि अद्भुत चमत्कार सिकरी में हो गया, एक संत ने चमत्कार दिखाया है। इस बात की कीर्ति पूरी सिकरी नगर में फैल गई। जब कीर्ति फैली तो
वहाँ पर तुलसी ब्राह्मण नाम का एक व्यक्ति वह भी आया और वह आकर देखा तो उसने देखते ही पहचान लिया कि ये तो मेरा दामाद माधव है, इसको सजा देना चाहिए, इसको मृत्यु दंड देना चाहिए, इसने मेरी बेटी का घर बिगाड़ा है। इसलिए उससे क्रोधित और कुपित था। तब वह तुलसी कुछ बगैर किए हुए बादशाह अकबर के दरबार में चला गया। बादशाह अकबर के यहाँ वो कुछ अच्छे पद पर नियुक्त था और वहाँ कार्यरत था, तो बादशाह अकबर के वहाँ जाने आने में कोई रोक टोक भी नहीं थी। तुलसी ब्राह्मण को आज समय आया हुआ जानकर अकबर बादशाह ने पूछा, क्या बात है तुलसी, आप क्यों आए हो? तब तुलसी ब्राह्मण ने मंदिर में सो घटना जो घटी सब कुछ बता दिया और कहा कि प्रभु अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे ढोंगी का प्रचार बढ़ता रहेगा और समाज में एक अलग दिशा में चला जाएगा। ऐसे ढोंगियों को रोकना चाहिए, इनको बंद करना चाहिए और इनको सजा देना चाहिए। तब बादशाह अकबर ने पूछा कि कैसे सजा देना चाहते हो, इसको कैसे दंड दिया जाए? तब तुलसी ब्राह्मण ने कहा कि महाराज अगर इन्हें मृत्यु दंड आप दोगे तो यहाँ की जो हिंदू जनता है उनको दुख होगा और वह आपको दोष देगी। इसके वजह आप किसी सिंह के आप पिंजरे में डलवा दो ताकि सिंह खा जाएगा और इसका भ्रम भी खत्म हो जाएगा। तो बादशाह अकबर को बात समझ में आई और उन्होंने माधवदास जी के लिए घोषणा कर दी कि उन्हें पकड़ के लाओ और सिंह के पिंजरे में डाल दो। माधवदास जी को शाम के समय सिंह के पिंजरे में डाल दिया गया। माधवदास जी तो भगवान का भजन करते हुए खुशी खुशी सिंह के पिंजरे में चले गए। सिंह के और सिंह खोकार सिंह को भूखे सिंह को माधवदास जी के पिंजरे में छोड़ दिया गया। सिंह माधवदास जी तो भगवान के भजन में लग गए। सिंह माधवदास जी को देखकर माधवदास जी के पास आया और देख के चुपचाप बैठ गया। इस प्रकार रात भर बीतती चली गई, लेकिन जब सवेरा हुआ तब माधवदास जी ने लंबे स्वर में भगवान हरि की आराधना चालू कर दी और अपने भजन गाना चालू कर दिए। तब वो प्रभाती भजन थे जो भगवान की वंदना करते थे। उस राग में जब उन्होंने भजन चालू किए तो सिंह दिबद गया, एक बिल्ली के समान एक कोने में जाके बैठ गया, जैसे उसे किसी ने पकड़ के लाया हो, मारा हो, और चुपचाप वहाँ एक कोने में बैठा रहा। जब तक भजन चलता रहा, जब तक कीर्तन चलता रहा, सिंह उठा नहीं। तो माधवदास जी से ऐसा भय खा रहा था कि जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार भोर हो गई। भोर होने पर बादशाह अकबर ने आदेश दिया कि जो उस साधु को हमने पिंजरे में बंद किया उसको देखो, अगर वो सिंह ने खा गया हो तो उस पिंजरे की जो हड्डियाँ वगैरह होगी उसे हेड के बाहर फेंक दो और उसे साफ कर दो, और अगर नहीं खाया हो तो वो भी सूचना मुझे दो। इस प्रकार की जब सूचना आदेश दिया तब सभी सैनिकों ने जाके देखा तो माधवदास जी तो बीच पिंजरे में बैठे हुए शेर की भांति भजन कर रहे हैं, और जो शेर था वो एक बिल्ली की भांति एक कोने में बैठा हुआ दुपक रहा है, डर रहा है, चमक रहा है। ये हाल देखकर सैनिकों ने राजा अकबर को सारी कथा जाके सुनाई। राजा ने अपने गणमान्य सैनिकों के साथ में, बड़े बड़े लोगों के साथ में, मंत्रीगणों के साथ में पिंजरे में जाके देखा तो सचमुच वही घटना थी। बीच में माधवदास जी तो भगवान का भजन कर रहे थे और सिंह बिल्ली के समान एक कोने में दुपक के बैठा हुआ डरा हुआ सा लग रहा था। तब माधवदास जी का ऐसा चमत्कार देखकर राजा हैरत पद रह गया। राजा ने कहा मैंने बहुत गलत किया। तब महाराज ने प्रार्थना की कि संत भगवान हमें माफ़ कर दीजिए और आप ये पिंजरे के इस भाग को छोड़कर इस भाग में आ जाइए ताकि सिंह का पिंजरा बंद कर दिया जाए। तब माधवदास जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और प्रार्थना स्वीकार करने के बाद में माधवदास जी को पिंजरे से बाहर निकाला गया और फिर अकबर बादशाह ने क्षमा याचना की कि प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको पहचान ना पाए। तब तुलसी के तरफ देखते हुए अकबर बादशाह ने कहा हीरे की पहचान तो जोहरी को ही होती है, आप इन्हें पहचान ना पाए। तब माधवदास जी निराश होकर अपनी गर्दन झुका ली और फिर
माधवदास से क्षमा मांगने लगे। तब माधवदास जी ने कहा कि राजन, आप चिंता ना करें, आपका कोई दोष नहीं, आपने तो मेरे साथ अच्छा ही किया। आप अगर ऐसा नहीं करते तो परमात्मा की भक्ति और दृढ़ कैसे होती, मेरा विश्वास तो और पूर्ण हो गया कि परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, परमात्मा के भक्त निर्भय कैसे होते हैं। आज से मैं निर्भय हो गया हूँ। परमात्मा ने ऐसी लीला की है, दादू जी महाराज की ऐसी कृपा हुई है, उस राम जी की ऐसी कृपा हुई है। माधवदास जी ने इस प्रकार कहते हुए तब अकबर बादशाह ने माधवदास जी से कहा कि प्रभु, आप तो भगवान के अंश लगते हो, खुदा के कोई नबी लगते हो। इस प्रकार वंदना बार बार प्रार्थना कर रहा था। तब माधवदास जी ने कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक तुच्छ मानव हूँ। तब माधवदास जी से अकबर बादशाह ने पूछा, आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु तो श्री गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज हैं, वो दिव्य संत हैं, उनकी ही कृपा मेरे ऊपर है, उनकी दया से आज जो हो रहा है सब उन्हीं की दया है। इस प्रकार जब माधवदास जी ने गुरुदेव दादू जी महाराज की कीर्ति का बखान किया, तब माधवदास जी ने से अकबर बादशाह ने पूछा कि इस समय कहाँ विराजते हैं? तब माधवदास जी के ने कहा कि राजस्थान के आमेर नगर में गुरुदेव अभी विराज रहे हैं और मैं भी वहीं से आया हूँ और वापसी वहीं पे जाऊँगा। इस प्रकार की जब बातचीत हुई तब अकबर बादशाह के मन में एक भ्रांति पैदा हो गई कि जब उनका शिष्य इतना भारी है, इतना चमत्कारी है, तो गुरु कैसा होगा, इनके दर्शन करना चाहिए। और उधर माधवनाथ दास जी सिकरी से प्रस्थान कर गए और प्रस्थान करके नागौर जिला के गुलर गांव आ गए और वहीं पर अपना साधना धाम बनाया और वहीं बैठ गए। और उनकी शिष्य परंपरा चलती रही और उनकी शिष्य परंपरा में आयुर्वेद के ज्ञाता कई संत निकले जो दिव्य रहे, जिससे जीवन की औषधियाँ मिली। ऐसे संत गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा से प्राप्त हुए। इधर बादशाह अकबर सिकरी में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था। वो उस चमत्कार को देखकर हैरत में रह गया कि दादू जी के दर्शन करना चाहिए, पर करे तो करे कैसे। भाइयों, अब एक कथा को अब यहीं विराम देंगे। बस आपको ये इतना ही कहेंगे कि अब अकबर बादशाह और दादू जी महाराज का मिलान और दादू जी महाराज को का अकबर बादशाह को उपदेश और बादशाह के घमंड को तोड़ना, ये सारी कथाएं गुरुदेव दादू जी महाराज के मुख से जो जो उपदेश मिले वो सब आपको अगले आने वाले वीडियो में मिलने वाली है। अब इस अकबर बादशाह का दादू जी की वार्तालाप जो 40 दिनों तक चला, उस कथा को मैं संपूर्णतः धीरे धीरे एक में आपको ला के सुनाऊंगा। क्या क्या प्रश्न किए, किस की भ्रांतियाँ थी, क्या दादू जी महाराज को अकबर सजा दे पाया, ये सारी कथा आपको मिलने वाली है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आप सब समझदार हैं, लाइक और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्रमोट कर देना और मेरा साथ देना। दादू जी महाराज आप पर सब पर कृपा करेंगे, परमात्मा आप पर सब पर कृपा करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। इसी के साथ हम आज के लिए इतना ही। दादू दीन दयाल मेरे दिल में आन बिराजो, भक्ति मार्ग पर चलते रहे हम, ऐसा साथ